नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी-अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है और जीवन की जो गाड़ी है, उसके रास्ते पे आपको लेके जाती है, तो कंटिन्यूएशन में जब आप उस पथ पर चलते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? क्या चेंजेस आते हैं? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स और मुझ पे इतना ज़्यादा प्यार बरसाते रहिएगा, ठीक है? तो देखिए, जब हम जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रूबरू होते हैं, पहली चीज़ तो ये लॉ है, तो आपको पता हो, नहीं पता हो, आपके जीवन में अप्लाई तो हो रहा है। परंतु जब ये आपको पता चलता है, मतलब आपको ब्रह्मांड ने, उस सुपर पावर ने चूज़ कर लिया है। किस लिए? आपकी लाइफ में और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों को लाने के लिए। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके थ्रू लोगों का भला कराना चाहता है। कैसे? पहले वो आपको सिखाएगा वो सारी चीज़ें, फिर आप अपने आसपास के लोगों को चीज़ें सिखाएँगे। अब जब आप स्वयं पहले सीख रहे हैं ना, तो आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपके सारे ट्रॉमास भी हटाए जाएँगे और ये कोई बाहर की सोर्स आके नहीं करेगी, आपकी सोर्स एनर्जी आके नहीं करेगी, अपितु आपके पास ऐसे लोग पहुँचाए जाएँगे, ऐसी वीडियोज़ पहुँचाई जाएँगी, ऐसी इन्फॉर्मेशंस पहुँचाई जाएँगी, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में हीलिंग करेंगे। आप अपने जितने भी लाइक कनेक्शंस हैं, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करेंगे। जब आप स्वयं उस मार्ग पर चल जाएँगे, तो आप सबसे पहले पता है किनकी सहायता करेंगे? अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की। जब आप अपने प्रियजनों की, अपने परिवार की सहायता करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? हर घर में एक अवेकन्ड इंसान होना चाहिए। जब वो एक अवेकन्ड इंसान हर घर में होता है, तो वो पूरे परिवार को सँभाल लेता है। तो आप वो ही करेंगे अपने परिवार के लिए और धीरे-धीरे फिर अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा, यूनिवर्स अगर आपको चाहता होगा कि आपका लाइफ़ पर्पस लोगों को सर्व करना हो, तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है? एक पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ़ में आएगा जहाँ आपको डिज़ायर्स की लालसा नहीं बचेगी। मन में ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं चलेंगे। जैसे अगर अभी की अपेक्षा में अभी अगर आप अपने आप को नोटिस करें, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिनको आप प्राप्त करना चाहते होंगे। परंतु जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे जाते जाओगे ना, मेडिटेशन करते रहोगे, तो आप एक इतना पीसफुल स्टेट में आ जाते हो ना कि आपको चीज़ों की लालसा नहीं रह जाती। आपको लगता है लगता क्या है, आपको पता होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, वो हो गया है। और वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास आपको आपने वो जो कोड है ना उसको क्रैक कर लिया है। आपने कोड क्रैक कर लिया है। अब जब आपने वो कोड क्रैक कर लिया है, तो दुनिया में कोई कुछ भी बोले आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको ब्रह्मांड से संपर्क आपने क्रिएट कर लिया है और लोगों का संपर्क क्रिएटेड नहीं है, तो लोग तो है-ही-बज़ार जाएँगे, अपितु लेकिन आप नहीं जाएँगे बिकॉज़ यू आर इन कंप्लीट कनेक्शन, कंप्लीट अलाइनमेंट विद द डिवाइन, है ना? तो आप जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली मेडिटेशन करेंगे, टाइमली आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड, है ना? वॉटेक्स राइटिंग, और साथ ही साथ वो होता है पैराडाइम शिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पिवटिंग होता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए काम करता होगा। अगर जब जब आप उनको करते रहेंगे, जैसे मेरा ये जर्नी 2020 में स्टार्ट हुआ था, 2019 के एंड में, 19 के अंत में। मेरे को 6 साल के अराउंड हो गए हैं, 5-6 साल के अराउंड अपनी प्रैक्टिसेस करते हुए एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब डेली मेडिटेशन करने से मैंने जो चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, मैंने पॉज़िटिविटी अपनी लाइफ में इतनी ईज़िली आते हुए देखी है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं एक समय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी।
मुझे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता था। मुझे वो अपने हीलिंग के थ्रू, मुझे मेडिटेशंस करते-करते यूनिवर्स ने मेरे इंट्यूशंस के थ्रू मुझे रियलाइज़ करवाया कि वो ट्रॉमास थे, जो ट्रिगर हो जाते थे। और वो ट्रॉमास जब मेरे हील हुए, तो मेरे अंदर बहुत चेंज आया, मैं बहुत पीसफुल हो गई, मैं बहुत काम हो गई। मुझे मेरी वर्थ समझ आई, मुझे ये समझ आया कि खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और चीज़ नहीं हो सकती। मुझे ये समझ आया कि सेल्फ लव कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव को मैं जितना भी इम्पोर्टेंस शो कर दूँ आपके सामने, वो कम ही होगा। क्योंकि ये सत्य है कि सेल्फ लव से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप स्वयं से प्रेम करते हैं ना, और आपने खुद को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आपकी लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। एज़ इन जो भी इंसान आपके जीवन में आएगा वो आपसे प्रेम ही करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना जो वेसल है, जो घड़ा है, उसको प्रेम से भर के चल रहे हैं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ आपका खुद का घड़ा खाली है और आप दूसरे को प्रेम करते जा रहे हो, और दूसरा आपको प्रेम देगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यूनिवर्स में जो आप एनर्जी डालोगे ना, वो डालोगे कि मुझे देना पसंद है, लेना पसंद नहीं है प्रेम। तो ये बहुत ज़्यादा उसी तरीके की चीज़ें क्रिएट करेगा। आप इन द जर्नी ये समझ जाओगे कि शब्द सब कुछ है। आप ये समझोगे कि एनर्जी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप ये समझोगे कि लोगों के लिए गलत नहीं बोलना है, क्योंकि आपका बोला हुआ सच हो जाएगा, और अगर वो सच होगा तो वो एनर्जी वापस रिवर्ट बैक होके आएगी। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप इस जर्नी पर आ चुके हो, तो पीछे मुड़ना नहीं। डेली अपने आप की जो भी प्रैक्टिस आपने पकड़ी है उसको करना। किसी को लिखना पसंद हो सकता है, किसी को विजुअलाइज़ करना पसंद हो सकता है ना? किसी को मेडिटेट करना पसंद हो सकता है, किसी को ग्रैटिट्यूड वॉक करना पसंद हो सकता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। मेरे लिए मेडिटेशन इज़ द की। मुझे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं मेडिटेशन में, मुझे दूसरों से नहीं पूछना पड़ता, है ना? प्लस डाउनलोडिंग अपने आप होती है। जब डाउनलोडिंग होती है, तो आपको दूसरों के पास नहीं जाना पड़ता, ऑटोमैटिकली आप कर लेते हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको नॉलेज देने लगता है, बिकॉज़ यू आर रेडी टू रिसीव। आप दूसरों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने लगते हो, लेकिन वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देते हो। सामने वाला माने नहीं माने, दैट इज़ अ सेकेंडरी एस्पेक्ट। साथ ही साथ आपको जीवन बहुत अच्छा लगने लगता है, और जीवन में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता मतलब ये कि जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आप इस चीज़ को फेस नहीं कर पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज़्यादा विश्वास होगा खुद के ऊपर और ब्रह्मांड के ऊपर कि आप मानोगे ये बात कि जो होता है मेरे अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ बेस्ट है। और जैसे ही ये सोच अपने आप प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो जाती है, आप लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे बढ़ते हैं। आप अपने सोल का पर्पस फुलफ़िल करने लगते हैं। आपके अराउंड जो लोग हैं वो अच्छे होने लगते हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आने लगता है। आपकी लाइफ में चीज़ें इतनी फ़ास्ट होती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। और फ़ास्ट होने का रीज़न क्या है? आपकी प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। प्रैक्टिसेस जैसे पॉसिबल हो, कैसे भी पॉसिबल हो, उसको करें। बिकॉज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी, रेगुलैरिटी, डिसिप्लिन शो नहीं करेंगे, वो चीज़ रिज़ल्ट में कैसे कन्वर्ट होगी? रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको चीज़ों में कंसिस्टेंसी, रेगुलैरिटी शो करनी पड़ेगी। अनटिल एंड अनलेस आप ये नहीं करेंगे, आपके लाइफ में किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, बिज़नेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई भी चीज़ हो, हेल्थ हो, आपकी लाइफ में आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोग बोलते हैं कि एक्शन नहीं लेने को बोलता है। भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्शन लेने नहीं बोलता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली कोई एक हैबिट तो पकड़नी पड़ेगी ना। आप वो हैबिट डे इन डे आउट करते जाओ। एक्शन नहीं लोगे, चीज़ें अपने आप होती चली जाएँगी।
सिंपल एज़ दैट, क्योंकि वहाँ पे एक्शन नहीं आएँगे, वहाँ पे इंस्पायर्ड एक्शन आएँगे। आपको समझ भी नहीं आएगा आपने वो चीज़ें कर ली। जब आप ब लुक बैक करोगे वापस, तब आपको दिखेगा कि अरे! मैंने तो ये सब अचीव कर लिया। उसका मेन रीज़न क्या रहेगा? उसका मेन रीज़न रहेगा कि आपने एक्शन नहीं लिए, आपने गाइडेड इंस्पायर्ड एक्शन लिए। वो किसके द्वारा गाइडेड थे? आपके डिवाइन के द्वारा, और इसी वजह से इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। है ना? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।